नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे आपके जो सभी छोटे भाई बहन हैं वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी लोग अपनी तैयारी को पता लगा पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 272। इससे पहले 271 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखी हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 272। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, ये आपको बताना है। तो जोग जलप्रपात है ये स्थित है शरावती नदी पर। किस पर? शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो कौन कौन से ग्रहों के बीच स्थित है पृथ्वी, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र ग्रह के बीच में। किसके? मंगल एवं शुक्र ग्रह के बीच में स्थित है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये था वारेन हैगिस्टन। कौन? वारेन हैगिस्टन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है मध्य प्रदेश की राजधानी, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता? तो ये माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। किसे? लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। तो किस योजना के आधार पर किया गया था भारत का विभाजन? तो ये किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार। किसके? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है। तो कौन से पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? तो ये स्थित है माउंट आबू पर्वत पर। किस पर? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो किसको मापने के लिए किया जाता है एमीटर का उपयोग? तो ये किया जाता है ताप को मापने के लिए। किसे? ताप को नहीं, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है एमीटर का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है पश्च दर्पण के रूप में? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को? तो ये जाना जाता है
धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, किसके? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? वो तो कौन है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता? तो इसके प्रमुख नेता हैं मेघा पाटेकर। कौन? मेघा पाटेकर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि LTTI आतंकवादी संगठन है तो कहाँ का है ये LTTI आतंकवादी संगठन? ये आपको बताना है। तो ये है श्रीलंका का। कहाँ का? ये श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि DNA कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ पर स्थित होता है DNA? ये आपको बताना है। तो DNA स्थित होता है केंद्रक में। कहाँ पर? केंद्रक में स्थित होता, DNA माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो कौन सा है सबसे हल्का तत्व? ये आपको बताना है। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? तो कौन थे आवर्त सारणी के आविष्कारक? ये आपको बताना है। तो इसके आविष्कारक थे मेंडलीव। कौन? मेंडलीव थे आवर्त सारणी के आविष्कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय? ये आपको बताना है। तो ये है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? यानी कौन से राज्य सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर? तो ये स्थित है उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? तो ये है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो ये है K2। कौन? K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? तो किस वर्ष बना था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? तो ये बना था 1972 में। कब? 1972 में बना था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो ये है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई थी खालसा पंथ की स्थापना? तो ये की गई थी गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा। किसके? गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत? ये आपको बताना है। तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय चलाया गया? तो किस गवर्नर जनरल के समय चलाया गया था भारत में प्रथम रेलगाड़ी? तो ये चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलगाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तो ये हुआ था 1191 में। कब? 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को प्रथम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो किसको माना जाता है प्रथम दार्शनिक ग्रंथ। तो ये माना जाता है उपनिषद। किसे? उपनिषद को प्रथम दार्शनिक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो कौन से वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। किसके? पीपल के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करती हैं। तो किसके अंतर्गत किया जाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो ये किया जाता है एपी कल्चर के अंतर्गत। किसके? एपी कल्चर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गोदान के लेखक कौन हैं। तो कौन है गोदान के लेखक। तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद हैं गोदान के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है। तो कौन से विटामिन के द्वारा बनता है रक्त का थक्का। तो ये बनता है विटामिन के द्वारा। किसके? विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था। तो कौन से सुल्तान के दरबार में इब्न बतूता भारत आया था। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस मुग़ल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है आलमगीर के नाम से। तो ये जाना जाता है औरंगजेब। किसे? औरंगजेब को जाना जाता है आलमगीर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो कौन से देश में हुई थी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, ये आपको बताना है। तो औद्योगिक क्रांति हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत की किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। किसमें? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारंगी एवं बैंगनी रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो कौन सा रंग बनेगा नारंगी एवं बैंगनी रंग को मिलाने से। तो ये बनेगा हरा रंग। कौन सा? हरा रंग बनता है नारंगी एवं बैंगनी रंग को मिलाने से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।